हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप सभी लोग अपनी लाइफ को बड़े बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठंड का मौसम है, अपना ध्यान भी रखिए और पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी वो क्या थी? हिंदी के सामान्य हिंदी में जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें बात की थी शब्दों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। और उसमें मैंने बताया था कि आपको शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पे करना है। कितने? 4। हाउ मेनी? 4 बेसिस पे हमें करना था। फर्स्ट दैट इज सोर्स, सेकेंड दैट इज स्ट्रक्चर, थर्ड वन दैट इज व्हाट? पहले क्या था? सोर्स मिला हमको कहीं से, फिर क्या मिला? स्ट्रक्चर मिला, फिर उसका अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। देन नाउ कम्स टू द एप्लीकेशन। देयर आर 4 कैटेगरीज, 4 डिवीजन ऑफ वर्ड्स। तो शब्दों को हम हिंदी में 4 आधारों पर वर्गीकरण करते हैं। पहला आधार क्या था हमारा? सोर्स, जहाँ से हमें मिला है। फिर उस पर हमने और ज़्यादा उसकी बनावट कैसी है उस पर स्टडी करना शुरू किया कि उसकी बनावट कैसी है। कोई चीज़ हमें मिलती है, यार ये कितना बढ़िया लग रहा है, ये कैसे बना है ना, कैसे बन गया, ये पता नहीं चल रहा है हमको कैसे बन गया। तो हमने कहा ठीक है, तो पहले इसकी बनावट कैसी है, कहाँ पहले तो हमको मिला कहाँ से आ गया ये, बड़ा आश्चर्य कीजिए कहाँ से आई है ये चीज़ है। फिर हमको लगा अगर आई है तो ये बनी कैसे है, इसकी बनावट कैसे हुई, ये बात भी दिमाग में आई हमारे। फिर हम ठीक है भाई, हमने तो बनावट पे भी स्टडी कर ली, अब ये बताओ इसका हम मतलब क्या निकालें। भाई इसका कोई मतलब भी तो होगा, भाई ये चीज़ बनी आई है कहीं से बनी है, इसका क्या मतलब है भाई। हमारी लाइफ में कोई आ गया, उसका क्या मतलब है हमारी ज़िंदगी से, है कि नहीं? हाँ, तो उसमें हम देखेंगे कि उसका अर्थ क्या है। तीसरा था, अब भाई हमने तो पहले तो कोई चीज़ आई, फिर हमने उसको देखा, उसकी बनावट देखी, फिर उसके बाद हमने उसका मतलब भी निकाल लिया। अब भैया इसका प्रयोग क्या है, इसको कैसे प्रयोग करेंगे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? है कि नहीं? है। तो वो हम 4 आधार उसमें निकाले थे। अब उस 4 आधारों पर करने के बाद हमने कहा कि अब कैसे करेंगे। अब इनको तो हमने पढ़ लिया कैसे करना है, अब हम बताएंगे एक एक करके कि आपको करना का है। समझे बचवा? चलें स्टडी करते हैं, थोड़ा मजाक बाद में करिएगा। तो पहले करते हैं, हमने पहला वर्गीकरण किस पे किया था? सोर्स पे। हैं, कोई चीज़ हमका कहाँ से मिली है वो पे बात करेंगे हम आज, ठीक है ना। तो पहले है स्रोत, वी हैव टू टॉक फ्रॉम वेयर वी गेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी हेयर, हमको वर्ड्स कहाँ से मिले, वेयर वी गेट देम। तो सबसे पहले हमारी जो देव भाषा कही जाती है संस्कृत, क्या कही जाती है देव भाषा? संस्कृत। तो संस्कृत से ही हमको बहुत सारे वर्ड्स मिले हैं। तो हमारे सबसे पहले मेन क्या है? संस्कृत से मिले शब्दों पर अध्ययन करना। संस्कृत ही जब हमारी देव भाषा है और इसी से हमारी हिंदी बनी है। तो जो संस्कृत से शब्द आए या लाए गए, कुछ भी समझिए लेकिन हैं, ठीक। तो संस्कृत से जो शब्द आए हिंदी में, जैसे कि तैसे, कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसे हैं वैसे ही रख दिए गए हैं। तो वो कहाँ है? तत्सम। कहाँ है? तत्सम। हूबहू, हूबहू, ऐसे लिख लें और बना लें इसे कि हूबहू जो चीज़ इसमें आ गई है संस्कृत से हिंदी में, उसका क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? तत्सम। क्लियर? इसको कह दिया हमने तत्सम। अब संस्कृत से जो हूबहू आ गए वो तो हो गए तत्सम। भैया कुछ भी बदलाव भी हो गया होगा, विकार भी आ गया होगा। तो ऐसे शब्द जिनमें थोड़ा हमने जैसे कर देते हैं ना बातों को इधर से उधर, तो वैसे ही यहाँ भी हो जाता है, शब्दों में इधर का उधर हो जाना, झोल झाल हो जाना। तो वो क्या बन जाता है? तद्भव बन जाता है। क्या बन जाता है? तद्भव। क्या बन जाता है? आयुष्मान भाव, सुखी भाव। क्यों? क्योंकि आप दुखी हैं इसीलिए सुखी भाव होगा। तो अशुद्ध है तभी शुद्ध होगा, तद्भव। ठीक है, तो तद्भव क्या है? शुद्ध है या अशुद्ध है? क्या है? अशुद्ध है तभी तो शुद्ध होगा, तद्भव। ठीक है, तो जो संस्कृत से आए हैं क्या लेकर? विकार लेकर।
है ना, या संस्कृत के अशुद्ध रूप को क्या कहेंगे हम? तद्भव कहेंगे। क्या कहेंगे? संस्कृत के अशुद्ध रूप को तद्भव कहेंगे। अब एग्जाम्पल भी ले लें, उदाहरण, वरना तुम कहोगे उदाहरण नहीं बताया सर जी ने। उदाहरण भी बता देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आशा, आशा में बच्चे आजकल कम निराशा में ज़्यादा रहते हैं, तो आशा रखिए अपने पास, निराशा हम पे छोड़ दीजिए, हम दूर करते हैं ना आपकी निराशा। तो आशा ये हो गया संस्कृत का हूबहू प्रयोग। तो ये क्या हो गया? तत्सम। हमने कहा इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में हम बोल देते हैं, आस, हमारी आस ही हमारा प्रयास है। ठीक है, तो ये हो गया आस। ठीक, तो क्या हो गया? आस। आशा से अशुद्ध होके हम क्या बोल दिए? आस। क्या बोले? आस। ओके, समझ में आ गया? अशुद्ध हो गया भैया, अशुद्ध। बच्चे के लक्षण ठीक नहीं हैं, अशुद्ध हो गया है। ठीक है, तो अशुद्ध होके क्या बन गया? तद्भव बन गया है। ठीक है, जैसे हम संस्कृत के विद्यार्थी होते तो आम को क्या बोलते? आम्र। क्या बोलते? आम्र। क्या बोलते? आम्र। ठीक, लेकिन हम ठहरे हिंदी भाषी, थोड़ा अशुद्ध बोलते हैं, तो हमने अशुद्ध बोल दिया, बोला आम खाई हैं हम, आम खाई हैं, आम खाएंगे। क्या खाएंगे? आम खाएंगे। तो इस तरह से हमने समझा कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो इसको नोट कर लो। ऐसे ही आया और गया राम हो जाता है, इसलिए इसको समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपनी ट्रेन को आगे वाले स्टेशन पे लेकर। ओके, तो एज इट इज आप नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और बाकी उदाहरण किताबों में बहुते हैं, पढ़ लीजिएगा, है ना? खुद भी तो रिसर्च करिए थोड़ा। अब बात करते हैं देशज शब्द, जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने गांव देहात में, अपने आसपास, जो देश में ही जन्मे हैं, देश में ही पैदा हुए, देश की माटी देश का जल, है ना? आज तुम्हारा हम है कल। ओके, तो देशज क्या है? देशज, ठीक, देश में जन्मा, इसका अर्थ हो गया देश प्लस जा, और ये होता है देश में जन्मा या देश में पैदा हुआ। ठीक है, अब जो देश में जन्मा है तो खाटी देहाती तो होगा, है नहीं? तो उसमें क्या होता है, कहते नहीं, आपकी बात ना मानी है तो आपकी बात, अगर हमारी बात सच ना होई तो तुम्हार जूता हमार सर या हमार कपार। तो ये क्या कहा जाता है? जूता। तो जूता कहाँ है? देशज है। कहाँ है? जूता। जूता कैसा शब्द है? देशज। और जूता खरीदने के लिए पैसा लेके आते हैं, तो पैसा भी क्या है? देशज है। ठीक है, अब पैसा भी हो गया, जूता भी हो गया, जूता मोजा पहन के पैसा लेके अपना लुटवा भी ले लेंगे, लुटिया भी ले ली, सब थैला में डाल लिया। क्या ले लिया? लुटिया लिया, थैला में डाला। ठीक है, थैला उठाया, ठीक, और चल दिए अपना भाई, है ना? जूता, पैसा, लुटिया, थैला, और का पहनेंगे पाँव में? खड़ाऊं। का पहनेंगे? खड़ाऊं। तो ये भी का हो गया? देशज। खड़ाऊं जो का होते हैं, आजकल बच्चों को ये भी नहीं पता है कि खड़ाऊं का होता है। खड़ाऊं लकड़ी की चप्पल को कहते हैं, जो साधु लोग पहनत हैं, है ना बचुआ? तो इसको याद कर लो। समझ में आया? आई थिंक यू गॉट इट। व्हाट इज देशज, और भी देशज भी बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इसको नोट करिए। देशज क्या होता है? जो देश में जन्मा, देश का हो। आजकल हम वैसे भी देशद्रोही नहीं हैं, देशभक्त हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ ले। देशभक्त लोगों, देशभक्त तो हम लोग हैं, है ना? तो इसको पढ़िए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और एक कहावत है, मेरा नाम शहंशाह है ना? आगे क्या डायलॉग है, याद है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, मेरा नाम है शहंशाह।
तो बाप कौन है? देशज है। बाप देसी होगा तभी तो विदेशी नहीं बनेगा। विदेशी पे कब्जा कौन करेगा? देसी। तो बाप हो गया, बाप क्या है? देसी। बाप का है? देसी है भैया, देसी। पिताजी बॉम मॉम नहीं है, डैड नहीं है, ये बाप है। तो बाप क्या है? देशज है। ठीक है। बाप जब लेता है लकड़ी तो अच्छो अच्छो के बना देता है ककड़ी, तो लकड़ी भी क्या है? देशज है। कैसा शब्द है? देशज है। और जब बप्पुआ मारेगा लकड़ी से तो बच्चे को क्या लगेगी? ठेस। क्या लगेगी? ठेस। तो ये ठेस भी क्या है? देशज हो गया। क्या हो गया? देशज। अब जब ठेस लग गई तो हमारे दिल में बहुत हलचल हुई कि हमको पिताजी ने मारा क्यों, तो हलचल भी क्या हो गया? देशज हो गया। क्या हो गया? देशज हो गया। तो ये बात नोट कर लो। कैसे नोट करना है हमने तुमको बता दिया है। भैया जूता लेके खरीदे हम, कैसे लेके? पैसा से। फिर लुटिया लिए, उसका थैला में डाले, थैला में डाले और चल दिए खड़ा उंगली पहन के। लेकिन रास्ते में पिताजी मतलब बाप मिल गया हमारा। बाप लिए लकड़ी और लकड़ी से हमको देह पेला हमको पहुंच गई ठेस और हमारे मन में हो गए हलचल। तो वैसे हो गया हमारा देशज। समझ में आ गया? आ गया? नहीं आ गया फिर भी कहो आ गया। गुड, अच्छे बच्चों की तरह हम इसको नोट कर लो, देशज। ठीक है। देसी भाषा में पढ़ाए हैं देशज को, अच्छे से पढ़िएगा वरना समझ लीजिएगा। ओके। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेशन पे। अगला स्टेशन का है? विदेशज। आजकल जब कहते हैं ना पंजाबी में, आदमी जब अंग्रेजी पी लेता है तो क्या बोलता है? अंग्रेजी बोलता है। तो अंग्रेजी से शब्द बोलता है ना कुछ, तो वही चीज होगी। तो जो भी विदेशज है वो विदेश में जन्मा है, यहाँ आके हम लोगों पे रौब झाड़ रहा है ना? तो क्या है? अब उसको भी देखते हैं कि रौब झाड़ने वाला क्या है। तो पहले तो आजकल बहुत चल रहा है अंग्रेजी। क्या चल रहा है? अंग्रेजी चल रहा है ना? आजकल गांव वाले भी बोलते हैं ये बहुत हाईबी है। क्या है? हाईबी है। कैसा वर्ड? उनको यही नहीं पता है कि अंग्रेजी का शब्द बोल रहे हैं। क्या है? अंग्रेजी का शब्द है हैवी, है ना? पुलिस आ गई है, पुलिस। उनको ये नहीं पता कि पुलिस, उनसे पूछो कहाँ का है तो कहेंगे अरे हिंदी है भाई, है ना? हिंदी बोल रहे हैं, तुमको कैसे अंग्रेजी लग रहा है? ऐसे कई सारे शब्द। अगर हम जैसे कप है, अब किसी से कहो ये कप, अब इस बच्चे क्या पूछेंगे? कप की हिंदी क्या होते है मास्टर साहब? तो हम कहें कप की हिंदी क्या होता है? जो तो अंग्रेजी है? तो अंग्रेजी का होता है कप। कप का अंग्रेजी, कब बच्चा पूछते हैं ना कि कप की अंग्रेजी का होता सर जी, तो हम कहें भैया कप ही होता है, कप अंग्रेजी में ही है। ठीक है। अंग्रेजी में कौन कौन से हो गए? अंग्रेजी से आए हुए विदेशज। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं बच्चों? विदेशज पे बात कर रहे हैं। किस पे? विदेशज है हमारा टारगेट अब, क्योंकि हम बोल रहे हैं अंग्रेजी। वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश। ओके, वी कैन टॉक इन इंग्लिश, वी कैन वॉक इन इंग्लिश, अ वेरी फन लैंग्वेज। ओके। बूट, बिस्कुट, बच्चे क्या कहते हैं? बिस्कुट ले आए सर जी, बिस्कुट खाएंगे। तो बिस्कुट कप में डाल के खाते हैं बच्चे, बिस्कुट खाते हैं। क्या खाते हैं? बिस्कुट खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, बिस्कुट। ठीक है। तो बिस्कुट खाते हैं। बिस्कुट खाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। क्या खाएंगे? बिस्किट खा के एंजॉय करिए। अब जब कहीं जाते हैं हम तो क्या मिलते हैं? गार्ड। क्या मिलते हैं भाई? इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड से मिलने, सिक्योरिटी गार्ड। तो गार्ड क्या है? अंग्रेजी है। गार्ड क्या है? अंग्रेजी है। किस पे जाते हैं? आजकल बच्चे तो साइकिल चलाते ही नहीं है, मोटरसाइकिल आ गई है, लेकिन उनको नहीं पता जो साइकिल है वही अंग्रेजी है। तो मोटरसाइकिल तो और अंग्रेजी हो गई। तो हमको क्या चलना है? साइकिल पे। गार्ड बेचारे क्या करते हैं? साइकिल पे चलते हैं। छोटे मोटे गार्ड हैं भाई आजकल, है ना? आग लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं?
माचिस से, वो भी क्या है, अंग्रेजी का लिया गया है। मैचिस है ना, उसी से लिया गया है। पेन हो गया, पिन हो गया, पेंसिल हो गया, ये सारे क्या है, अंग्रेजी तो है गुरु। पढ़िए इसको, पेन पढ़िए, पिन पढ़िए, पेंसिल पढ़िए, ये सब अंग्रेजी हैं। लेकिन हमको क्या लगत है, ये सारे के सारे हिंदी है भैया, लेकिन हिंदी नहीं है। दे ऑल आर अंग्रेजी, मीन्स इंग्लिश। ओके, और क्या मांगते हैं, वोट भी मांगते हैं। क्या मांगेंगे हम, वोट की चोट, है ना। वोट की चोट कब होती है, जब होता है मतदान। और सबसे अच्छी चीज क्या है, बच्चा घर से कहाँ जाता है पढ़ने के लिए, स्कूल, वो भी क्या है, अंग्रेजी है। क्या है, अंग्रेजी है भैया, अंग्रेजी। तो ये सारे इस तरह से क्या हैं, सब अंग्रेजी के शब्द हैं। इनको नोट कर लिए, नोट दीज वर्ड्स, दीज ऑल आर इन इंग्लिश बट वी कंसीडर देम इन एज हिंदी। ओके, दीज आर विदेशज। अब इसके बाद चलेंगे तुर्क। कहाँ चलेंगे, तुर्क। विदेश में अभी इसी स्टेशन पे रहेंगे, लेकिन अलग अलग जगह पर जाके बातचीत करते हैं। अभी हमने अंग्रेजी में बात की, नाउ वी टॉक इन तुर्की। ओके, नोट इट, रख करो। अरब के कई सारे वर्ड जो हैं अरब से आए हैं। अरब से तो हमारा पुराना रिश्ता है भाई, कितने ट्रेवलर्स आए हैं यहाँ अरब से, है ना। तो बहुत पुराना याराना है भाई, किस्मत का खेला देखो, बहुत पुराना याराना है अरब से। भाई एक मौलवी साहब थे, अल्लाह पे उनको बहुत भरोसा था। अल्लाह जो है ये अरब से आया सब, ईमान की खाते पीते थे, तो ईमान भी उनका क्या है, अरबी है। ठीक है, एक बार क्या हुआ, उनकी इज्जत पे बनना ही, तो उनने क्या किया भैया, मुकदमा डाल दिया। लोग अचरज में पड़ गए कि हकीम साहब जो हैं, बड़े ही नेक दिल, अल्लाह पे विश्वास रखने वाले हकीम साहब हैं, आज मुकदमा करने में, ये तो बड़ा अजब बात हो गई। क्या हो गई, अजब बात हो गई। क्या हो गई, अजब बात हो गई। ठीक है, अजब हो गया, कमाल हो गया, धमाल हो गया, ये क्या है भाई, हकीम साहब की महिमा है ना। अब हकीम साहब ने मुकदमेबाजी कर दिया, जब कमाल हो गया तो फिर राय शुमारी भी हुई कि भाई राय तो ले लेते भाई हमसे मुकदमा करने से पहले। तो मुकीम जी बोले ले लेते हैं भाई, राय दे दो हमको। उन्होंने कहा राय भी ले लो भैया। तो ये राय भी हो गया। अब किस्मत की बात देखो, राय ली उन्होंने, कि अल्लाह का उन पे एहसान हो गया। क्या हो गया, एहसान हो गया, करम हो गया। ठीक है, और निजात पा गए मुकदमे से हकीम साहब। समझ में आया। तो ये क्या है, ये सारे अरब के लोग हैं जो अरब के भाषा आए यहाँ, हमको दई गए, हमको पढ़ना पड़ रहा है, हमको बताना पड़ रहा है। अरब के भाषा नहीं तो तुमको ना पढ़ना पड़ता ना हमको बताना पड़ता। अब पढ़ो इसको, जब अरब से आए हैं लोग तो पढ़िए इसको। ठीक है, तो समझ में आया अरब। अरब से हम लोग आगे चलते हैं, आगे सेक्शन में उसी स्टेशन पे अगले वाले, समझ जाओ, आगे चलते हैं। अरब हो गया ये, दैट इज अरब वर्ड्स। ओके डियर्स, अब थोड़े तुर्क भी चलते हैं, फारसी भी चलेंगे, तुर्क भी चलेंगे। गिव मी दैट। नाउ
नाउ वी आर गोइंग टू फारस की खाड़ी। कहाँ चलते हैं? पर्शिया, फारस। तो वहाँ क्या बोली जाती है? फारसी। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? फारसी। फारसी। सी, फारसी। नाउ दिस, अब हमारे सरकार है, तो सरकार हमारी है, तो सरकार जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया? फारस से। गॉट इट? फारस ने लगाम लगा दी 1000 के नोट पे। क्या लगा दी सरकार ने? लगाम। किस पे? 1000 के नोट पे। किस पे लगाई? 1000 के नोट पे। कहीं दिखता है 1000 का नोट? नहीं दिखता। तो 1000 भी कहाँ से आया है? फारस चला गया भैया, फारस। 1000 है ही नहीं। तो कहाँ गया? फारस। 1000 लगाम लगाई 1000 के नोट पे, तो हमारी आमदनी क्या हो गई? क्रैश हो गई। क्या हो गई बेटा? आमदनी का क्रैश। आमदनी अठन्नी, पैसा खर्चा रुपया हो, सब खत्म हो गया। आमदनी पे असर आया। तो हमने क्या उठाई? आवाज। क्या उठाई? इसके खिलाफ आवाज। हमारी आमदनी कम हो गई। सरकार सुन लो, हमार आमदनी अठन्नी हो गई, खर्चा रुपया हो गया, सुनो तो अब तो सरकार। तो उनने भेज दिए उस्ताद। क्या भेज दिए? उस्ताद। और उनने कहा लड़ो भैया कुश्ती। क्या लड़ो? उस्ताद से लड़ो कुश्ती। हम गए डर। हम गए डर। हमका आ गया बुखार। क्या आ गया? बुखार। क्या आया? बुखार। सरकार, लगाम, 1000, आमदनी, आवाज, उस्ताद, कुश्ती, बुखार, आदि आदि आदि। ये क्या है? फारस से लिए गए हैं, जिनको हम अपना समझ लेते हैं। आपको अपना नहीं है, ये सब उसका है। गॉट इट? नोट इट? और हम बोले ये है नापाक, नापाक, नापाक। सरकार के इरादे हैं नापाक, नापाक, नापाक। बट ऐसा कहना नहीं है। सरकार अपने अकॉर्डिंग सही काम करती हैं। हमको गलत लगता है, लेकिन ऊपर वाला अच्छा करता है। यू हैव टू नो दैट। ओके गाइज? सो डोंट बॉदर, स्टे एट योर स्टडी, फोकस ऑन योर स्टडी। ओके, नाउ वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज, दैट इज तुर्क। तुर्क से कौन कौन से आए हैं भाई साहब, उनको भी नोट कर लेते हैं। तुर्क से कौन से शब्द आए ये नोट कर लेना। सरकार ने लगाम किस पर लगाई? 1000 के नोट पर। और इससे क्या हो गया? हमारी आमदनी कम हो गई। तो हमने जब आवाज़ उठाई या अपनी आवाज़ उठाई, तो उस्ताद ने हमारे साथ क्या पेशकश की? पेशकश। पेश लिख दो। क्या पेश किया? कुश्ती की पेशकश की। क्या? लड़ो कुश्ती, लड़ लो। कुश्ती लड़ोगे तो पैसा आ जाएगा आपके पास। तो हमको कुश्ती के नाम से ही बहुत बुखार आ गया। अब बुखार आ गया तो हम चिल्लाइए भाई आपकी हरकत नापाक है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो नापाक उनकी हरकत हो गई। ठीक है? और हमने वहाँ से भाग के वापस अपने घर को आ गए। कहाँ आ गए? वापस अपने घर को आ गए। आवाज़, सॉरी कुछ दिख नहीं रहा है आपको। आवाज़ के बाद आवाज़ उठाई तो उन्होंने, सरकार ने किसको भेज दिया हमारे पास? उस्ताद को भेज दिया। और उस्ताद ने हमसे क्या पेशकश की? उस्ताद ने पेश किया कि भैया कुश्ती लड़िए। क्या लड़िए? कुश्ती। और कुश्ती के नाम से ही हमारी हवा टाइट रहती है, हमको बुखार आ जाता है। तो हमको आ गया बुखार भैया। हमको जब बुखार आ गया, बुखार आ गया, तो हमने बोला नापाक हरकत है भाई सरकार आपकी। और फिर वह कह के हम चले आए वापिस। वापिस भी क्या है? लौट के घर बुद्धू घर को आए। चले थे क्रांतिकारी बनने और घर को वापस आ गए। ठीक? तो ये तो था फारस के शब्द हैं जो कहाँ से आए हैं? फारस से, फारसी के शब्द। इनको नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। है नहीं? पढ़ना तो आपका काम है, पढ़ना भी काम है, और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करना भी चाहिए।
पढ़िए भी और एंजॉय भी करिए। हम एंजॉय कर रहे हैं ना पढ़ा पढ़ा के, तुम आप भी करिए ऐसे ही एंजॉय पढ़ते पढ़ते, है ना। गॉट इट हियर, कम हियर। हमारी तरह एंजॉय लेते हुए पढ़िए, और हो सके तो अपने से छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे मिले उनको भी पढ़ाइए। आपका भी फायदा और बच्चों का भी फायदा, आपका रिवीजन और बच्चों का वजन दोनों बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं तुर्क, चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तुर्क। तो तुर्की के शब्द आ जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे? तुर्क। जहाँ से कौन आता? बाबर जी आए थे। कौन आया था? बाबर आए थे, बाबर, है ना। बाबर आए, फिर उनके खानदानी आए और सब यहाँ राज किए कि नहीं किए। और हमारी सरकार रोजे चिल्लाती है मुगल मुगल मुगल, है कहाँ के? तुर्क के। तो आगे बढ़ते हैं। तो तुर्क के शब्द भी आए। जब वो लोग आए तो तुर्क भी आए, अफगानी भी आए। मैनी प्लंडर्स हैव कम हेयर। आप भी जानते हैं, इतिहास पढ़िए, इतिहास को समझिए। इतिहास से एक चीज़ सबसे अच्छी समझ में आती है कि कैसे किसका फ़ायदा कैसे उठाएं। समझ में आया? आइए इधर। तुर्की, उर्दू, बहुत ही मीठी जुबान जिसे बोला जाता है उर्दू। ये शब्द कहाँ का है? तुर्क का है। कहाँ का है? तुर्क। अब पता है बाबर आए थे, उन्होंने पहले क्या यूज़ किया था? तोप। तो तोप भी कहाँ की है? वहीं की है। तोप खाना बाबर जी लेके आए थे, मार भड़ाम भड़ाम कर दिए सबको। हो गया ना तोप। कहाँ से आया? तुर्क से आया। अब जब तोप चला दिए तो क्या बिछेगा? लाशें। क्या बिछेगा? ये कहाँ से आया? तुर्क से आया। कहाँ से आया? अब वो लोग आए काहे पे थे? कोई खच्चर पे आया, कोई घोड़े पे। खच्चर भी भैया यहीं से है, तुर्क से ही आया। खच्चर पे सवार होके आए थे भाई। बहुत बहादुर लोग थे। कैसे लोग थे? बहादुर लोग थे बाबर की सेना में, है ना। तभी तो यहाँ राज कर पाए भैया, है ना। क्या किए? राज किए। ठीक। और जैसे बेगमों का कल्चर रहा है मुगल शासन में, है ना। तो बेगम भी कहाँ का शब्द है? तुर्की का है। कहाँ का है? तुर्की का है। ठीक है। और कैंची जो आजकल हम प्रयोग करते हैं भैया, कैंची, जबान कैसे चलती है? कैंची की तरह कट 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 चलती है तुम्हारी जुबान। कैंची भी कहाँ से? इसीलिए तुर्क से आई, कट कट काट देती है कैंची। दरोगा जी बोलते हैं तुम्हारी जुबान बस कैंची 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 की तरह चलती है। अरे तो कैंची भी कहाँ से? वहीं से आया है ना। मुर्गे की कलगी को क्या कहते हैं? कलगी कहते हैं ना, कलगी। ठीक। तोप में क्या भरा जाता है? तोप के लिए क्या चाहिए भैया? बारूद। तो बारूद भी कहाँ की है? अब तोप गोला लाएंगे तो बारूद भी तो लाएंगे। बिना बारूद के तोप चलेगी क्या? या गोला चलेगा? बारूद तो चाहिए ना। तो बारूद भी कहाँ से आई है? तुर्क से आई है। ये तो रहा कि कुछ करिश्मा नहीं कर दिया, अभी गनीमत रही। क्या रही? गनीमत। तो गनीमत भी क्या रहा? कहता ना बहुत गनीमत है। आपने गनीमत है कि उसने ऐसा नहीं कर दिया, पता लगा उसने केवल छुरा मारा, यहाँ पे गोली रख के नहीं मारा। गनीमत है भैया। गनीमत क्या है? कहाँ का शब्द है? तुर्की शब्द है, टर्किश लैंग्वेज। करेक्ट। कहाँ से आई है? टर्किश। कैंची हो गया, चाकू हो गया, चाकू है, ये सब कहाँ के हैं? तुर्की के हैं। कहाँ के हैं? तुर्की के। नोट कर लो, याद कर लो। कैसे? ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अगले स्टेशन पे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा एक स्टेशन खत्म, जो क्या था? देशज और विदेशज। क्या पढ़ लिया हमने? देशज एंड विदेशज। क्या पढ़ लिया? विदेशज, है ना। देशज जो देश में जन्मा है, जूता, पैसा,
है ना। ये सब का है, ठेस पहुंचा, हलचल हो गया, लकड़ी से मारा बाप हमारा, तो ये सब देशज है। और विदेशज में तुमको कहाँ कहाँ हमको लेके गए तुम्हें, हम तुमको इंग्लैंड लेके गए, तुर्की लेके गए, फारस लेके गए, इतना कोई घुमाए है तुमको? ना ही घुमाए है, अरब तक ले गए हम तुमको। ठीक, तो ये सब का है विदेशज लैंग्वेज है जो ये लोग बोलते हैं। ये लड़के यहाँ आए, सब आके यहाँ रहे और हमको इतना वर्ड सिखा गए। ठीक, तो ये क्या हो गए विदेशज। अब अगला स्टेशन हमारा क्या है भाई, हम क्या पढ़ लिए, सोर्स पढ़ लिए। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब कौन सा है अगला स्टेशन, रचना। आओ रचना पढ़े, रचना। रचना क्या है, रचना क्या है, रचना, रसना और रचना, रस लेते हुए रचना, तभी पढ़ना, अन्यथा नहीं आएगा ध्यान में कुछ। समझ गए रचना। तो रचना में मैंने क्या कहा था, कैसे बना है भैया, ये कैसे बना है, तो बना कैसे है, एक तो रूढ़ बना है, और दूसरा यौगिक बना है, और तीसरा योगारूढ़ बना है। क्या है, रूढ़, यौगिक और योगारूढ़। समझ में आया। तो अब पहले हम रूढ़ पे बात करें। ऐसा शब्द जो आप तोड़ने पर उसका कोई मतलब ना रहे, योगारूढ़ हो जाता है। जैसे हमारा प्यारा आम है, इसको अगर तोड़ दें तो कोई मतलब ना इसका रहेगा ना इसका। हमारे आंख नाक कान है भैया, इनको तोड़ दोगे तो क्या मतलब रहेगा इनका, कोई मतलब है नहीं है। इनको तोड़ कर कोई मतलब ही नहीं निकल पाएगा, है ना। तो ऐसे सब जिनको तोड़ने पर कोई मतलब नहीं निकलता है, उनको क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। बहुत रूढ़ आदमी हो यार तुम, ऐसे कहते हैं ना लोग, बहुत ही रूढ़ आदमी हो तुम। कह रहे हो तुम में कोई बदलाव ही नहीं हो सकता, तुम बहुत ही रूढ़ हो, रूढ़ीवादी हो। मतलब तुम बदलाव समझना ही नहीं चाहते हो, अपने जीवन में बदलाव लाना ही नहीं चाहते हो, बहुत रूढ़ीवादी इंसान हो तुम। तो वो रूढ़ है, बदलना ही नहीं चाहते, क्या करें। अब यौगिक आ गया, यौगिक, योगिक, योग प्लस इक, योग प्लस इक, ऐसे दिख रहा है ना, एक योगा, है ना। तो जब यही जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बन जाते हैं। तो जैसे हमने क्या कहा, नवरात्र, है ना, सबसे बढ़िया नवरात्र आते ही रहते हैं हमारे यहाँ। तो नवरात्र में क्या हो गया, नव हो गया और रात हो गई, नवरात्रि हो गया। तो ये ऐसे शब्द क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, बाकी आप भी पढ़ लेना, खोजकर्ता बन जाओ, है अन्वेषण करता बन जाओ, किताबें टटोलो, किताबों से बढ़िया दोस्त थोड़े है कोई, है ना। आगे बढ़ते हैं। योगारूढ़ क्या होता है, योगारूढ़ होता है बच्चा जो लिखा है वो नहीं है, जो दिखता है वो नहीं है, कुछ और ही है। तो वैसे को क्या कहते हैं, योगारूढ़ कहते हैं। जैसे चार पाई हैं, दिखती क्या है और होता क्या है। दिखता कुछ और है और होता कुछ और है ना। चार पाई बोला है, चार मात्राएं, चार पहिया, चार पाए, लेकिन उसने कहा कही दे खटी, कहा कही खटी, तो खाट हो गया। इसका मतलब क्या होगा भैया, खाट। लिखा क्या है और बताया क्या, लिखा कुछ दिखाया कुछ, है ना। चौमास, लिखा चौमास है, चौ का मतलब चार और मास का मतलब महीना। तो दिखाया कुछ, लिखाएगा क्या, बरसात। क्या लिखवाएगा, बरसात। तो है ना, ढोंगी है बिल्कुल, मतलब करता कुछ और है, बताता कुछ और है, लिखता कुछ और है। तो ये होता हो गया योगारूढ़, योग करके रूढ़ी हो गया बिल्कुल।
योगारूढ़, कुछ और ही हो गया योगारूढ़। ओके, तो दैट इज रचना के आधार पर संरचना करना ही क्या है, रचना है। नोट इट। अगले स्टेशन पे बढ़ते हैं, बढ़े? यस, ओके। तीसरा स्टेशन क्या है भाई? हमने रचना भी कर ली, बनावट भी देख ली कैसा बना है। अब हम बढ़ते हैं अर्थ की ओर पर। अर्थ मतलब पैसा, अर्थ का मतलब अनेकार्थी शब्द हो गया ना। अर्थ का मतलब पैसा भी होता है, अर्थ का मतलब भी होता है, तो हो गया ना एक अर्थी शब्द। तो अर्थ के आधार पर। और एक चीज भैया नोट कर लेना, ये शोर आ रहा है, इसको दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, हमारी बात पे ध्यान रखना, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे समझाया नहीं सर जी ने। समझा तो रहे हैं, समझ। अर्थ के आधार पर ये संसार है शोर से भरा हुआ, इसमें आनंद लीजिए, परमानंद लीजिए, एंजॉय इट। अर्थ जैसे मैंने कहा था पर्यायवाची, पर्यायवाची। सबसे है सुबह सुबह सूर्य निकल आता है, सूरज अपने टाइम से निकलता है, लेकिन हम अपने टाइम से नहीं उठते हैं, बहुत ही गलत चीज है भैया। सुबह 4 बजे उठना सीख लो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, अपने करियर पे ध्यान ढाई लो, ओके ढाई लो, समझ लो। सूरज, सूरज, सूर्य, भानु, कृषाणु, ये सारे क्या हैं? सूरज के अलग अलग नाम हैं। किसी भी चीज के अलग अलग नामों को ही क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। ये आसमान, ये खुली वादियां, ये खुला आसमान, नीले गगन के तले, धरती पे प्यार फैले, व्योम, अंबर, है ना? अपने प्राकृतिक वातावरण को समझिए, उसी में पर्यायवाची ढूंढिए। धरती, धरती पे प्यार पले, धरती, भूमि, भू, वसुधा, वसुंधरा, भू, भूमि, वसुधा, वसुंधरा, वसुंधरा राजे कभी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, कहाँ की? राजस्थान की, अब नहीं है। अगला धरती, तो ये सब क्या है बेटा? चंद्रमा है। ठीक, ठीक है। इस तरह से जब किसी भी वर्ड के अलग अलग मतलब होते हैं, जब किसी भी शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं, तो उन मतलबों को ही क्या कहा जाता है? पर्यायवाची कहा जाता है। जैसे राजा को हम नृप भी बोल देते हैं, नरेश भी बोल देते हैं, सम्राट भी बोल देते हैं, बादशाह भी बोल देते हैं। ओके, तो ये सारे क्या हैं? राजा के पर्यायवाची हैं। क्लियर? अर्थ पहला ये निकल आया। अनेकार्थी शब्द, किसी शब्द के कई मतलब हो, वो शब्द क्या होता है? अनेकार्थी। अभी अभी मैं बोला अर्थ,
अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा। और अर्थ का मतलब होता है। अर्थ के मीनिंग दो ही बता दें। अर्थ का मतलब होता है पैसा, संपत्ति, है ना, और मतलब, है ना। अज, अज का मतलब क्या होता है? बकरा बना दो। ब्रह्मा जी ने बकरा बनाया तो ब्रह्मा भी हो गया। दशरथ के पिता को भी अज कहते थे, दशरथ जी के पिता, राजा अज कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह क्या है, एक ही शब्द के दो अलग अलग, तीन अलग अलग मतलब, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गुरु? अनेकार्थी शब्द। ओके, तो अनेकार्थी शब्द समझ में आ गया। जहाँ किसी एक शब्द के कई मतलब हो जाएं, वो क्या होता है? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। समझ में आया? आया तो नोट कर लो और खोज कर लो। कहाँ से? किताबें तो हैं यार भाई, नोट करिए, खोज करिए और बन जाइए खोज करता। विलोम, इससे कौन नहीं वाकिफ है? आजकल सब उल्टा बोलते हैं, सीधा जवाब मांगो उल्टा जवाब मिलता है। तो यही क्या हुआ? उल्टा पुल्टा ही क्या है? विलोम है। हम कहें ऊपर तो ऊ कहें नीचे, हम कहीं आगे तो वो कहीं पीछे, तो ई हो गया विलोम। हम कहीं भागो तो ऊ कहीं रुको। हम कहें दाएं, ऊ कहें बाएं। हम कहें उपकार करो, वो कहें अनुपकार करो। उपकार की क्या जरूरत है? आजकल कोई नहीं समझता है। उपकार, राजा साहब कहीं न्याय कर दो। हम गए राजा के पास, राजा से कहे हमका न्याय दे दो, और उनने हम पर अन्याय कर दो। तो न्याय का क्या हो गया? अन्याय। अन्याय। जीत के जो हार जाए वो क्या होता है? और हार के जो जीत जाए वो सिकंदर, और जीत के हार जाए जो बंदर। न्याय का अन्याय, और हार के जीत जाए वो सिकंदर, और जो जीत के हार जाए वो बंदर। बंदर। नोट इट। विलोम समझ में आया? बाकी खोज कर लेना, है ना, किताबों से। अच्छा, ऐसी बात है, कहाँ से करेंगे? किताबों से, अपने बड़ों से खोज कर लो। तो अब इस स्टेशन पे कहाँ पहुंचे हम? अब पहुंचते हैं हम लोग समश्रुति भिन्नार्थक, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पर। अब इसमें क्या है? जिसमें श्रुति जो है सुनने में समान लगे, लेकिन मतलब अलग अलग हो। सम का मतलब समान, श्रुति का मतलब सुनना, सुनाई दे, समान, बिल्कुल समान नहीं, लगे समान। ठीक है, तो जैसे कि कहता ना, हमें तुम बलि का बकरा बना ही देते, है ना, क्या कह देते हैं? हमें तुम यार बलि का बकरा बना देते। तो बलि, अरे होता बलि, बलि बलि, वीर बर बलि, है ना। तो बलि का मतलब क्या होता है? बलि क्या करते हैं? चढ़ाते हैं। और बलि क्या होता है? वीर। और उसको क्या होता है? बलि को क्या कह देते हैं? किसी का बलिदान कर देना, है ना।
तो बलिदान हो जाएगा। आओ किला, एक होता है किला, इनको अंग्रेजी में होमोफोन्स कहते हैं, होमोनिम्स कहते हैं, ठीक है। किला, तो किला और कीला, किला मतलब दुर्ग, महल टाइप का, जैसे बड़ा सा चारों तरफ से घेर जाता है उसे किला कहते हैं। कीला का मतलब खूंटा, खुटिया, खूंटी, है ना। तो ये हो गया किला और कीला, ठीक। तो ये इस तरह से समश्रुति वाले शब्द सुने जाते हैं। समझ में आया? Yes. आया, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। खोज जरूर करना भैया, किताबों से खोज जरूर कर लेना। मैं सिर्फ उनके कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, किताब में ढेर सारा सागर होगा, तुमको गागर निकाल के उसमें सागर भरना है। Yes. समझ में आई बात? वाक्यों के लिए एक शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य खंड के लिए एक शब्द भी हो सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं ना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बड़ा सा वाक्य का एक अंश होगा, उसको एक शब्द में भरते हैं। जैसे कि हम कहें सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, ठीक है, सत्य बोलने वाला, एक शब्द क्या होगा इसका? एक शब्द में इसको क्या लिखेंगे? सच्चा। सत्यवादी। पिता की भक्ति करने वाला, आजकल कहाँ कौन भक्ति करता है? पिता की भक्ति और माता की भक्ति में कहाँ लोग पड़े हैं? अब तो अपनी दुनिया में बालक जी रहे हैं, उनको अपनी दुनिया से ही मतलब है ना? काहे? यू शुड नो डेट। काहे? अपने इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, क्यों आजकल क्यों बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, उनकी भक्ति नहीं करते हैं, बल्कि करनी चाहिए। इट इज बेनिफिशियल फॉर एवरी पर्सन और एवरी सन और डॉटर। तो फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं, पितृभक्ति, पितृभक्त, माता की भक्ति करने वाला, मातृभक्त, देश की भक्ति करने वाला देशभक्त, है ना। हम सब क्या हैं? देशभक्त, सभी देशभक्त हैं। ऐसा नहीं है कि उनको किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत है। एवरी पर्सन लिविंग इन दिस कंट्री इज पैट्रियट, नोट इट। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, नोट इट ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरह से वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं। बाकी सर्च करिए, खोज करिए, नहीं करिए तो रोज करिए, लेकिन खोज जरूर करिए। रोज करिए, खोज करिए, मस्त रहिए और बिंदास जीजिए, पढ़ाई करते रहिए, ध्यान से अपनों और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखते चलिए। गुड लक, जय हिंद, जय भारत। Enjoy, and if you like, you can like and subscribe. If you, good luck.